वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग मास सिस्टम और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए मास के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रिंग मास सिस्टम। स्ट्रिंग मास सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक मजबूत धागा होता है जिससे हम एक एम मास को लटका कर छोड़ देते हैं। धागा इतना मजबूत होता है कि ये मास नीचे नहीं गिरता, ठीक है, उस पर लटका रह जाता है। तो क्वेश्चन है कि इस एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले m को आइसोलेट करा। अब क्योंकि इसके पास मास है इसलिए इस पे mg लगा। अब अभी क्या कहा मैंने कि धागा टूट कर नहीं गिर रहा है, तो ये मास भी यहीं का यहीं लटका रह जाएगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, राइट। इसका मतलब ये धागा इस मास को ऊपर खींच रहा है और धागे या स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन फोर्स। तो देयर विल बी अ टेंशन फोर्स T अपवर्ड्स, ओके, ऑन द मास। नाउ आपने बुक्स में देखा होगा कि धागे में टेंशन को डबल दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी बार बुक्स में ऐसा बना होता है, mg लगाया, फिर यहाँ t लगाया और एक t और बना देते हैं। तो ये डबल t लिखने का क्या मतलब होता है, सी ये जो नीचे वाला t है ना, दिस इज द t दैट इज एक्टिंग ऑन द मास, ओके, इट एक्ट्स ऑन द मास। और ये ऊपर वाला t पर ध्यान दो, इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स, इसकी वैल्यू भी t के बराबर है। दिस मीन्स दिस टेंशन इज एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। और इसको लगा कौन रहा है, ये वाला मास, क्योंकि दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो स्ट्रिंग में दो टेंशन दिखाने का सीक्रेट यही है कि एक टेंशन ऑब्जेक्ट पे लगता है और दूसरा टेंशन ऑब्जेक्ट का रिएक्शन फोर्स है जो स्ट्रिंग पे लग रहा होता है, राइट। सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स विद स्ट्रिंग मास सिस्टम्स। इस बार हमारे पास दो मासेस हैं और दोनों एक दूसरे से धागे से बंधे हैं और फिर हमने इसको एक दूसरे धागे से लगाकर रूफ से लटका दिया है। तो m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, राइट। सबसे पहले m2 से स्टार्ट करते हैं। तो m2 के ऊपर अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगी m2g, ठीक है जी। और यहाँ जो बंधा हुआ धागा है इसकी वजह से एक और टेंशन फोर्स आ जाएगा T, ओके। तो m2 को धागे ने ऊपर की तरफ खींच लिया विथ फोर्स T, और यू कैन राइट T1 T2 व्हाटएवर। इस फोर्स से वो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो इस धागे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक और फोर्स बिल्ड हो जाएगा T। अब अगर हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो m1 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा m1g और साथ में ये वाला T, बिकॉज ये इस धागे से जुड़ा हुआ है। या ऊपर भी ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी एक टेंशन लग रहा होगा T डैश। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक T डैश फोर्स हमने बना दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि T और T डैश में और मे नॉट बी इक्वल। सो व्हाट इज द रूल फॉर यू टू रिमेंबर, हर एक धागे में या हर एक स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होता है। एज लॉन्ग एज देयर इज वन स्ट्रिंग देयर इज वन टेंशन, बिकॉज वी अज्यूम समथिंग, वी अज्यूम दैट स्ट्रिंग्स आर मासलेस। इसकी वजह से क्या होता है कि सेम वैल्यू ऑफ टेंशन स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर प्रोपागेट कर जाती है। तो अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग का मास लिखा हुआ है देन डोंट अज्यूम कि टेंशन हर जगह स्ट्रिंग में सेम होगा। बट अगर स्ट्रिंग मासलेस दिया हुआ है, जो कि यूजुअली क्वेश्चंस में होता है, तो टेंशन एक स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पर क्या आएगी, सेम। इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंक्लाइंड प्लेन सिस्टम्स। तो देखो ये जो ट्रायंगुलर चीज नजर आ रही है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। आपने अपने घर की सीढ़ियाँ देखी होंगी जिससे आप सड़क कर नीचे उतरते हैं, या वो पार्क्स में जो स्लाइड्स होती हैं, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो उसके ऊपर ये एक मास रखा हुआ है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चलते हैं। तो पहले बॉडी को आइसोलेट कर लिया। सबसे पहला चीज मास है, इसलिए इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग जाएगा, ओके।
नाउ नॉर्मल रिएक्शन मैंने पढ़ाया है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दैट इज लाइक दैट। इस तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि n और mg अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं है, इसलिए प्रोबेबली वो कैंसल आउट नहीं करेंगे और ये ब्लॉक जो है अगर फ्लोर स्मूथ हुआ तो वो सरक करके नीचे गिर जाएगा। ऐसा होता भी है। अगर वो ब्लॉक सरक नहीं रहा है तो उसका कारण है कि वहाँ एक और फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, बट उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर सो फार। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इस बार लेट्स टेक टू मासेस, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं और जब हम इसको रिलीज करेंगे तो वो इस नीचे की तरफ सरकेंगे। ओके, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा है, स्मूथ। तो m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। लेट्स स्टार्ट विथ m1 दिस टाइम। m1 को अगर आइसोलेट करोगे तो m1 पर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे m1g, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा इस तरफ n1। सो फार सो गुड। अब यहाँ ध्यान दो, इम्पोर्टेंट बात, m1 जैसे नीचे सरक रहा है m2 भी तो इसको दबा रहा है ना, तो इसलिए m2 की वजह से एक फोर्स m1 को दबाएगा और दबाने वाला फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक फोर्स इस तरफ लग जाएगा ड्यू टू m2, लेट्स कॉल इट n2। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। चलो अब बनाते हैं FBD ऑफ m2। तो सबसे पहले m2 को आइसोलेट कर लिया। m2 पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड्स m2g, क्योंकि m2 ने m1 पर फोर्स लगाया था इसलिए m1 उसका रिएक्शन फोर्स लगा देगा m2 के ऊपर। और फाइनली द रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द सरफेस, let's call it n3. This is the free body diagram for m2. Okay, so get sufficient practice on drawing these basic free body diagrams. आने वाले वीडियो में हम लोग free body diagrams बनाएंगे in pulley systems and then we will combine all these together and get some practice. और उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉज को प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो guys, see you in the next video. And one more thing, if you like the content, please subscribe and spread the word so that I can help as many people as I can. See you.